एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एनालॉग जो कंप्यूटर होता है उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? डाटा स्टोर करने में किया जाता है, ताप, दाब और गति मापने के लिए किया जाता है, इनपुट करने के लिए किया जाता है, या फिर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो जो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ताप, दाब, गति मापने के लिए जो क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? यानी कि सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है बेंगलुरु को। किसे जाना जाता है? बेंगलुरु को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग अनुसंधान, रक्षा, अंतरिक्ष के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो बैंकिंग के अनुसंधान यानी बड़े बड़े जो डाटा स्टोर करने के लिए जो होते हैं कंप्यूटर, उनके लिए किस कंप्यूटर जो कौन सा कंप्यूटर है जो उपयोगी होता है? तो ये होता है ये होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, ये बैंकिंग वो अनुसंधान केंद्र, बहुत सारे बड़े बड़े जो जो संस्थान होते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? ये वर्तमान में जो कह सकते हैं भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो वो हो जाएगा पीयूष। कौन सा हो जाएगा? पीयूष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है? यानी कि कंप्यूटर की जो पीढ़ी है वो पहली पीढ़ी कौन सी हो जाएगी? क्या वो 1944 से 1945 तक है, 1942 से जो है 1955 है, 1956 से 1965 है, या फिर 1967 से 1975 है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1944 से क्या हो जाएगा? 1945 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, आईसी इंटीग्रेटर सर्किट जो है किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया? यानी कि जो आईसी जो है इसका प्रयोग है ना, कौन सी पीढ़ी में किया गया था? तो इसका प्रयोग किया गया था, ये पीढ़ी थी तीसरी पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, IBM 1401 पीढ़ी का किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? तो ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? तो ये हो जाएगा हमारा द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर था। कौन सी पीढ़ी का था? दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन जो होती है ये क्या किस प्रकार का डिवाइस है? केवल आउटपुट डिवाइस होता है, केवल इनपुट डिवाइस होता है, या फिर इनपुट और आउटपुट दोनों होता है, नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो टच स्क्रीन जो होती है आउटपुट भी होता है और इनपुट भी होता है। कैसे? जब टच करते हैं तब वो हम से क्या है कि डाटा जो है हम अंदर देते हैं, और टच करने के बाद ये जो डाटा भी हमें क्या है वो इनपुट करता है। तो दोनों तरह से ये होता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा इनपुट और आउटपुट दोनों तरह का क्या होता है, डाटा प्रोवाइड करवाता ही है। कौन? टच स्क्रीन होती है जो। अगला प्रश्न कौन सा है, कौन सा डिवाइस उपयोगकर्ता की गतिविधियों को कंप्यूटर में दर्ज करता है? यानी कि कौन सा जो कंप्यूटर है जो मनुष्य जो है गतिविधियाँ करता है, उस पर जो है काम करता है, वो किसके द्वारा संभव होता है? तो ये करता है कौन? माउस करता है। कौन करता है? माउस करता है। अगला प्रश्न क्या है कि वेब कैम किस प्रकार का इनपुट देता है? यानी कि वेब कैम जो होता है ये किस प्रकार का जो है इनपुट देता है? तो ये जो होता है वीडियो दिखाने का कार्य करता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वीडियो प्रोजेक्टर किस श्रेणी में आता है? यानी कि वीडियो जो प्रोजेक्ट है ये किस श्रेणी में आता है? क्या वो इनपुट होता है, क्या वो आउटपुट डिवाइस होता है, या प्रोसेसर होता है, या फिर स्टोरेज डिवाइस होता है? तो ये जो होता है कौन होता है? ये प्रोसेसर होता है। कौन होता है? प्रोसेसर का कार्य करता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि जो आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो आउटपुट हम स्क्रीन पर देखते हैं, जिस तरह जब आप देख रहे हो तो ये किस प्रकार का जो है
मतलब डेटा आपको जो है दिखाई दे रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है ना। और हार्ड कॉपी हम किसे कहेंगे, जो मतलब है ना प्रिंट हार्ड कॉपी, और जो स्क्रीन पे दिखाई दे जिसे हम छू नहीं सकते हैं उसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा डिवाइस आउटपुट नहीं है, यानी कि कौन सा है जो आउटपुट नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा माउस जो है आउटपुट नहीं होता, इसे हम इनपुट करते हैं कि हम डेटा जो है अंदर देने का काम करते हैं, ना कि हमें डेटा ये बार प्रोवाइड करता है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, कीबोर्ड शॉर्टकट जो की है कौन सी, Ctrl+Z का कार्य क्या होता है, यानी कि जो की है कौन सी, कीबोर्ड की में जो शॉर्टकट की होती है कौन सी, Ctrl+Z का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये किसके लिए करते हैं, क्या वो हम सेव करने के लिए करते हैं, क्या हम उसे दोहराने के लिए करते हैं, या फिर पूर्ववर्तन करना, अंडू करना, या फिर नया कुछ काम करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसे हम अंडू करने के लिए काम करते हैं, कि पूर्ववर्त जो है ना, मतलब पूरी जो पूर्व का डाटा हमने डिलीट कर दिया उसको वापस लाने के लिए क्या किया जाता है, ये किया जाए Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, कीबोर्ड शॉर्टकट जो Ctrl+V का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इनकी जो शॉर्टकट की कौन सी है, Ctrl+V को दोनों को साथ एक साथ हम इसको क्लिक कर जब करते हैं तो इसमें जो है हमें कौन सा जो है डेटा मिलता है, हम उसे हमें क्या प्राप्त होता है। तो ये कार्य क्या करता है, तो ये कार्य करता है पेस्ट करने का कार्य करता है। क्या करता है, पेस्ट करने का कार्य कौन करता है, Ctrl+V जो है पेस्ट करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न क्या है, किस कुंजी को दबाकर हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं, कि कौन सी जो कीज़ होती हैं जिसको हम रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या वो कंट्रोल के साथ प्लस शिफ्ट होगा, Ctrl+Alt+डिलीट होगा, Alt+F2 होगा, या फिर Ctrl+F12 होगा। तो ये कौन सा होगा, Ctrl+Alt+डिलीट का ऑप्शन जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रीस्टार्ट करने का वापस ऑप्शन मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कीबोर्ड में स्पेस बार का कार्य कौन करता है, इनकी स्पेस बार जो होता है इसका कार्य क्या होता है, क्या वह नया डॉक्यूमेंट खोलने का कार्य करता है, स्पेस देने का कार्य करता है, टाइपिंग जो है बंद करने का कार्य करता है, या फिर ये जो होता है कंप्यूटर स्टार्ट करने का काम करता है। तो ये क्या करता है, स्पेस बार्स क्या करता है, हमें स्पेस देने का कार्य करता है। क्या करता है, स्पेस देने का कार्य करता है। नंबर लॉक जो कुंजी होती है या फिर की होती है जिसका प्रयोग हम किसके लिए किया जाता है, तो जो नंबर लॉक जो कुंजी है इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं नंबर पैड को सक्रिय करने के लिए, यानी कि जो नंबर जितने भी नंबर वाले जो भी ऑप्शंस होते हैं उसको हम लॉक करते हैं, ताकि हम क्या है उस पर क्लिक करने से हमें क्या नंबरिंग जो है हम अच्छे सही तरीके से क्या है कर पाएँ। तो ये होता है नंबर को क्या करते हैं, पैड को जो होता है सक्रिय करने के लिए, क्या करने के लिए, सक्रिय करने के लिए होता है। अगला प्रश्न क्या होता है, कंप्यूटर के बंद होते ही जो रैम से रखा डेटा क्या हो जाता है, क्या वो सेव हो जाता है, क्या वह खो जाता है, क्या वह जो है हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर पेन ड्राइव में चला जाता है। यानी कि जब कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता है तो रैम का डाटा क्या करता है, तो रैम का डाटा जो है अचानक से क्या हो जाता है, खो जाता है, या फिर जो डेटा हम जिस डेटा को हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हमें वापस दिखाई नहीं देता है। इसलिए हमें जो है हमें पहले से ही क्या है डाटा सेव कर लेना चाहिए, क्योंकि जो रैम होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है, इसका डाटा जो है फिक्स नहीं होता। तो इसका जवाब हो जाएगा डाटा क्या हो जाता है, खो जाता है। क्या कर जाता है, डाटा खो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, रैम का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी कि रैम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो रैम का जो है मुख्य कार्य क्या होता है, ये होता है
इसका मुख्य कार्य होता है प्रोसेसिंग जो की जो स्पीड है उसको बढ़ाने का कार्य कौन करता है, रैम करता है। कौन करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो क्या करती है, प्रोसेसिंग जो स्पीड होती है उसको बढ़ाने का कार्य कौन करती है, रैम करती है। कौन करती है, रैम करती है। अगला प्रश्न क्या है कि रैम को क्या कहा जाता है, कि रैम को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेमोरी कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, और इसको हम प्राथमिक मेमोरी के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के नाम से नहीं जानते, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसे हम सेकेंडरी फर्स्ट प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है ना।